हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे वो है सर्वक्यूल मॉडल। कोई भी सर्विस क्वालिटी है उसको मेजर करने के लिए कुछ टूल दिए गए। ये टूल जो है डेवलप किया गया परचुमन जेठमल एंड बेरी के द्वारा। ये सर्वक्यूल मॉडल दिया गया। मान लीजिए कोई बैंक है, वो सर्विस दे रहा है अपनी बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है। उस बैंकिंग सर्विसेज को मापने के लिए कौन कौन से पैरामीटर है हमारे पास में, उसके लिए जो है कुछ डेवलप किया गया, उसे हम कहते हैं सर्वक्यूल मॉडल। जो सर्विस क्वालिटी किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसकी सर्विस क्वालिटी मान लीजिए, या फिर बैंकिंग की सर्विस क्वालिटी मान लीजिए, किसी होटल की सर्विस क्वालिटी, उसकी कैसे हम माप सकते हैं, रेट कर सकते हैं। उसके जो डायमेंशन दिए गए उसे हम कहते हैं सर्कुलर मॉडल। चलिए देखते हैं इसको। सर्कल मॉडल इज अ फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग द सर्विस क्वालिटी बाय कंपेयरिंग कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस थी विद देयर परसेप्शन। उसको मापने के लिए जो है गैप, जो हमने अभी पढ़ा पिछली वीडियो में, उस गैप को मापने के लिए जो मेजरमेंट दिया गया उसे हम कहते हैं सर्कुलर मॉडल। ये किसके द्वारा दिया गया? परशुमन जेठामल एंड बेरी के द्वारा दिया गया। तो इसके अंदर 5 डायमेंशन जो है वो दिए गए आपको। ठीक है। तो देखिए, पहला पहला है टेंजिबल्स कि फिजिकल अपीयरेंस और फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन इंटीग्रिटी। जो भी आपकी बैंकिंग की सर्विसेज दे रहे हैं उसके टेंजिबल्स, आपका जो मतलब अपीयरेंस, आपका जो स्टाफ है वो कैसा वेल यूनिफॉर्म पहन रखा है उसने, आपकी जो फर्नीचर्स है, आपकी जो कम्युनिकेशन है बात करने की वो कैसी है, जो टेंजिबल आप देख सकते हो किसी बैंकिंग सर्विस में जाके। आप क्या क्या देख सकते हो? आपके वहाँ की साफ सफाई देख सकते हो, स्टाफ का बिहेवियर देख सकते हो कि आपके साथ कैसा है, या आपका मतलब जो टेंजिबल इन नेचर है, फिजिकल एक्सपीरियंस, उनका जो यूनिफॉर्म है वो देख सकते हो। ये सब क्या है? टेंजिबल्स। अगर उस बैंकिंग सर्विस का टेंजिबल अच्छा है तो मतलब उसकी रेटिंग अच्छी है। ठीक है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब कि कंसिस्टेंसी। आपको मान लीजिए आपकी टीचर ने आपको कोई वो दिया असाइनमेंट की, इसे जो है 2 दिन में कंप्लीट करके लेके आना है, तो आप क्या है, टाइमली 2 दिन के अंदर ही उसको कंप्लीट करके दे देते हैं। इसका मतलब आप क्या है? रिलायबल है आप। ये क्या है? एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रोमिस सर्विस डिपेंडली और एक्यूरेटली। और आपने क्या है, पूरा काम जो है एक्यूरेटली भी किया है वो, तो इसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी। मान लीजिए आप किसी बैंक में गए, आपने बोला, वो बैंक ने वाले एम्प्लॉय ने बोला कि आपका 2 दिन में जो अकाउंट ओपन हो जाएगा विदाउट एनी इंटरप्शन। तो 2 दिन के अंदर जो आपका अकाउंट ओपन भी हो गया और आपको कोई डिफिकल्टीज भी नहीं हुई, एक्यूरेटली हो गया, तो इसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी। कितना रिलायबल है वो, इसके टर्म्स में से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिवनेस, कि आपके जो इम्प्लॉय है, मतलब बैंकिंग सर्विसेज के जो इम्प्लॉय है, जो वर्क सर्विसेज दे रहे हैं, वो कितना विलिंगनेस करते हैं कंज्यूमर की हेल्प करने में और प्रोवाइड सर्विसेज देने में। ठीक है। मतलब मान लीजिए आप बैंक में अकाउंट ओपन कराने गए, आपने बोल देख रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ क्या ओपन कराना है। आप एक एम्प्लॉय से पूछते हैं कि ये बैंक अकाउंट कहाँ ओपन होगा, तो कितना रिस्पॉन्स दे रहा है आपकी बातों को, कितना आपके प्रति वो कर्टसी दिखा रहा है, मतलब कि आपका कितना रिस्पॉन्स दे रहा है कि हर एक बातों का, इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है। नेक्स्ट है एश्योरेंस। वही मान लीजिए आपका जो बैंकिंग सर्विसेज लेने गए, आपके एम्प्लॉय का कितना नॉलेज है, उसका कितना कर्टेसी है। एबिलिटी टू एम्प्लॉय द इंस्पायर द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, मतलब कि आपको कितना मतलब वो ट्रस्ट दे सकता है कि हाँ हम आपका अकाउंट ओपन कर ही देंगे, आपका जो है आप टेंशन मत लीजिए, कर्टेसी दिखा रहे हैं कि आप टेंशन मत लीजिए। ये सब क्या होता है? अश्योरेंस करना होता है। इसके टर्म्स में जो मेजर करना होता है वो ये रेट रहेगा। और नेक्स्ट है एम्पैथी, कि एम्प्लॉय जो है आपको इंडिविजुअली कितना पर्सनलाइज अटेंशन दे रहे हैं। आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, आपकी बातों को क्या वो ध्यान से सुन भी रहा है, आपको पर्सनल इंटरेस्ट भी दिखा रहा है कि हाँ आपको मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, हम आराम से खोल देंगे। आपकी जो आप जो जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, सिली आपकी जो भी क्वेश्चंस है, सबको वो जो है एकदम आराम से जो है आंसर दे रहा है, आपको पर्सनल इंडिविजुअल अटेंशन दे रहा है। इसे हम कहते हैं एम्पैथी कहते हैं। इसको जो सर्विस क्वालिटी को मापने का जो आपको पैरामीटर दिए गए, ये 5 है। टेंजिबल रिलायबिलिटी कितनी है, रिस्पॉन्सिवनेस कितना है, एश्योरेंस कितना और एम्पैथी कैसा है। आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है RSQS मॉडल। जब यही कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस और परसीव्ड वैल्यू रिटेल इंडस्ट्री में जब मापी जाती है, कोई रिटेल जो शॉप होती है, रिटेल जो स्टोर्स होते हैं, उनमें जब ये मापा जाता है तो उसे हम कहते हैं RSQL, रिटेल सर्विस क्वालिटी मेजर करने का ये टूल है। ठीक है। इस स्पेशलाइज मॉडल टू मेजर द सर्विस क्वालिटीज ऑफ द रिटेल स्टोर।
आप किसी रिटेल स्टोर के अंदर गए परचेज करने के लिए, ठीक है? आप एक्सपेक्ट किया था कि वहाँ बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, ये सब मिलेगा, बहुत अच्छा है, ठीक है? लेकिन आप वहाँ पे गए तो आपको कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिला कि आप ऐसा-ऐसा, तो ये क्या है? आप गैप आ गया। उस गैप को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उसके लिए क्या मेजर है? आरएसपीएस मेजर। तो चलिए, इसको डेवलप किया गया डेबोल्कर, थॉरपे एंड रेंज ने। इसको मापने के लिए पहला जो रेटर दिया गया वो है फिजिकल एस्पेक्ट, कि आपके जो रिटेल स्टोर है वो कितना जो है वो अच्छा है, क्लीन है, और आपका लेआउट कैसा है स्टोर का, आपका जो मूवमेंट है, मतलब कि अ, आप कितना इजीली हम समझ पा रहे हैं वहां पे रखी चीजों को कि हाँ ये ऐसे होगा। ये सब क्या है? आपका फिजिकल एस्पेक्ट जो हम देख सकते हैं उस रिटेल स्टोर के अंदर। नेक्स्ट आपका रिलायबिलिटी, वही अभी जो पीछे हमने पढ़ा कि कितना कंसिस्टेंट और एक्यूरेटली आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है रिटेल स्टोर के अंदर एम्प्लॉइज के द्वारा, वो क्या है आपका? जैसे प्राइस चार्ज फॉर बिलिंग काउंटर मैचेस द सेल्फ पिक्चर। मान लीजिए आपने कोई स्टोर से जो है एक घी का डब्बा खरीद लिया, अब उस पे